क्या यहाँ पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप? साथियों, ये वही समय है, 5 साल में हर बारी एक बार आता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि आपको फिर से सरकार मौका दे रही है। ये संविधान आपको मौका दे रहा है कि इस सरकार को बदलने का, अपने भविष्य को बदलने का। जिनके यहां नाक के नीचे रिकॉर्ड दर हत्याएं होती रही, 65,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, 10,000 से ज्यादा किडनैपिंग और रैकेटियरिंग के केस। साथियों, ये तो वो है जो दर्ज हो पाए। और आप सब जानते हैं कि पुलिस कितना कोशिश करती है सरकार के दबाव में आके कि आप लोगों की एफआईआर ना दर्ज हो सके। साथियों, आप इन आंकड़ों को हल्के में मत लेना, क्योंकि हर एक आंकड़े के पीछे किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां, तो किसी की पिता या दोस्त का चेहरा होगा। साथियों, मैं सरकार आपके अपने आप को इनकाउंटर की सरकार या बाबा की सरकार पे बताती है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहां पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या यहां पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप? साथियों, ये वही समय है, 5 साल में हर बारी एक बार आता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि आपको फिर से सरकार मौका दे रही है। ये संविधान आपको मौका दे रहा है कि इस सरकार को बदलने का, अपने भविष्य को बदलने का, अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित करने का, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने का। इस बारी मौका मत छोड़िएगा। हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इस कमल को कीचड़ से किचाड़ फेंक देगा। साथियों, दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा सुरक्षा के बाद आता है हमारे बच्चों की शिक्षा का। पर यहां पर भी भाजपा की सरकार आपको बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाकर बताना चाहेगी कि उन्होंने किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में नए नए झंडे गाड़े, परंतु इनकी हकीकत मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। साथियों, पिछले 10 सालों में इन्होंने नए स्कूल तो छोड़ो, पिछले 10 सालों में 25,000 से ज्यादा यहां के आपके प्रदेश में स्कूल बंद करने का काम किया है। 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए, जहां पर हमारे जैसे बच्चों के, हमारे जैसे समाज के बच्चों के, हमारे समाज के लोग को बच्चे पढ़ने जाते हैं। बड़े लोग, धना सेठ के लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, पर आपके गांव में जो सरकारी स्कूल है, मैं जानता हूं कि हमारे आधे से ज्यादा प्रदेश के लिए वही एक जगह है जहां पे शिक्षा हमारे बच्चों को मिलती है, और वो भी इस सरकार ने छीनने का काम किया। 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए। और अगर आप इनसे सवाल पूछेंगे, जब ये आप लोगों के बीच में वोट मांगने आएंगे, आप इनसे पूछेंगे कि भाई तुमने 25,000 स्कूल बंद क्यों किए, तो ये पलट कर एक ही जवाब देंगे कि भाई हमारे पास शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए, स्कूल में चलाने के लिए पैसा नहीं है, हम कैसे तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएं। परंतु साथियों, उनको पलटकर सिर्फ एक ही जवाब देना, तुम्हारे पास 7,000 करोड़ है अपना बिलबोर्ड, अपना एड लगाने के लिए, और मेरे बच्चे की जब शिक्षा की बात होती है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं उसे पढ़ाने के लिए। साथियों, दूसरा इनको जवाब देना, जब ये बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है शिक्षक रखने के लिए, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है शिक्षक रखने के लिए, तो 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी पद जो शिक्षक के हैं वो खाली क्यों है?
क्यों तुमने वो वैकेंसी खोल रखी है? अगर खोल रखी है तो तुम्हारे पास पैसा है, तुमने बस भरा नहीं है। तुम जानबूझ के भर्ती नहीं करते, क्योंकि अगर भर्ती करी तो उनको जाके अपने हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए। तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए? तो साथियों, मैं फिर से कहूंगा, ये मौका मत गवाना। मैं फिर से कहूंगा, ये मौका मत गवाना। आदरणीय बहन जी ने सालों साल मेहनत की है, हमारे समाज को इस लायक किया कि हम इस मंच पर खड़े होकर ये भाषण दे सके, ये अपनी बातें रख सके, अपने समाज की आवाज उठा सके। तो साथियों, इस 5 साल के बाद जो हमें ये मौका मिला है, इसे गवाना नहीं, अपना वोट जरूर डालने जाना और इस बारी हाथी के सामने बटन दबाकर इस कमल को जड़ से उखाड़ने का काम करना। साथियों, इसी भाजपा की सरकार के चलते हमारे समाज के साथ साथ सर्व समाज के बच्चे जो किसी तरह पढ़ लिख कर वर्कफोर्स में घुस भी गए, तो आज हम सब जानते हैं कि उनके लिए नौकरियां नहीं है। ये प्रदेश आंकड़ों को घुमाने में बहुत नंबर 1 है। अगर आप ऑफिशियल डेटा देखोगे तो ये कहेंगे कि सिर्फ 1.5% अनएम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ 1.5% अनएम्प्लॉयमेंट है। और इनके हिसाब से अगर कोई हफ्ते में एक दिन पकोड़े भी तल ले, एक दिन रेड़ी भी लगा ले, तो वो भी रोजगार में गिना जाता है। मैं अपनी माताएं बहनों से पूछना चाहूंगा, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहूंगा, क्या आपने अपने बच्चों को इसलिए पला बढ़ा के, पढ़ा लिखा के, दिन रात मेहनत करके उन्हें इतना बड़ा इसलिए किया कि हफ्ते में एक दिन वो पकोड़े तले, एक दिन वो रेड़ी लगाए और सरकार उन्हें रोजगार मान ले? बताइए साथियों, क्या ये रोजगार है? हफ्ते में एक दिन काम करना अपनी मर्जी से, अपनी मजबूरी में, क्या वो रोजगार कहलाता है? ये सरकार का नया तरीका है हमारे समाज को बेवकूफ बनाने का, हमारे समाज की आंखों में धूल झोंकने का। साथियों, हमारे समाज के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि 13 लाख से ज्यादा सरकारी पद आज भी खाली पड़े हैं। अगर ये चाहें तो ये सारे के सारे 13 लाख सरकारी पद भरकर सर्व समाज के बच्चों को रोजगार देने का काम कर सकते। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग